Let's Mike Nari News. आज नारी न्यूज ने बात उन महिलाओं की जिनका श्रम एआई इंडस्ट्री की नींव का हिस्सा है, लेकिन जिनका काम शायद ही कभी सुनाई देता है। उन महिलाओं की जो इंटरनेट पर मौजूद सबसे परेशान करने वाली सामग्री को देखती हैं, उसे रिव्यू करती हैं और एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने का काम करती हैं। ऐसी महिलाएं जिनके बिना आज की कई डिजिटल टेक्नोलॉजीज शायद काम ही ना कर पाए। गुरुग्राम, पुणे या बैंगलोर में बैठा एक कॉर्पोरेट कर्मचारी सुबह 9 बजे अपना वर्क फ्रॉम होम शुरू करता है, लैपटॉप ऑन करता है और एआई की मदद से आधे घंटे में एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन तैयार कर लेता है। कुछ साल पहले जिस काम में उसे 3-4 घंटे लगते थे, अब वह कुछ मिनटों में हो जाता है। यही एआई का वादा भी था, कम समय में ज्यादा काम, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट। शायद इसी वजह से आज एआई को तकनीक का भविष्य बताया जा रहा है। अब चलते हैं झारखंड के एक छोटे से गांव की तरफ। यहाँ 26 वर्षीय मौसमी मुर्मू भी सुबह अपना लैपटॉप खोलती है, लेकिन उसका काम किसी क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन बनाना नहीं। उन्हें ना तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लिखनी है और ना ही किसी मीटिंग की तैयारी करनी है। उनके सामने खुलती हैं सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो, कुछ में हिंसा है, कुछ में सेक्सुअल अब्यूज, कुछ में बच्चों के साथ होने वाली अपराध। ऐसी चीजें जिन्हें देखकर ज्यादातर लोग तुरंत स्क्रीन बंद कर दें। मौसमी का काम इन तस्वीरों और वीडियो को देखना और उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एआई सिस्टम्स को यह सिखाने के लिए कि हिंसा, नफरत या आपत्तिजनक कंटेंट कैसा दिखता है, ऐसे हजारों कर्मचारी काम करते हैं। यह सवाल केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। आज जिन एआई टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें विकसित करने में एक बड़ी मात्रा में ह्यूमन लेबर लगता है। तस्वीरों को टैग करना हो, ऑडियो को टेक्स्ट में बदलना हो, डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो या एआई के जवाबों को रिव्यू करना हो, इन सभी कामों में हजारों लोग लगे हुए हैं। एक तरफ एआई किसी कर्मचारी का काम आसान बना रही है, दूसरी तरफ उसी एआई को बेहतर बनाने के लिए कोई घंटों तक इंटरनेट की सबसे परेशान करने वाली सामग्री देख रहा है। हम अक्सर कहते हैं कि एआई हमारा काम कर रही है, लेकिन शायद ज्यादा सही बात यह होगी कि एआई के पीछे कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनके बारे में हम कभी बात नहीं करते। और भारत में इस वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। ऐसी महिलाएं जिनकी भूमिका एआई पर होने वाली चर्चाओं में बहुत कम दिखाई देती है। यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर यह काम इतनी बड़ी संख्याओं में महिलाएं ही क्यों कर रही हैं? गार्डियन की 2026 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में डेटा एनोटेशन और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े कई सेंटर्स ऐसे इलाकों में विकसित हो रहे हैं जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित हैं। इन नौकरियों को अक्सर घर से या घर के पास किए जा सकने वाले काम के रूप में पेश किया जाता है। ग्रामीण इलाकों की कई महिलाओं के लिए यह बिना पलायन किए आय कमाने का अवसर है। रिपोर्ट में शामिल कई महिलाओं ने बताया कि उनके क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प पहले से ही सीमित थे। यही वजह है कि डिजिटल लेबर से जुड़ी ये नौकरियां उनके लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बन गई। मार्च 2026 में राज्यसभा में भी यह मुद्दा उठाया गया। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान उन रिपोर्ट्स की ओर दिलाया जिनमें कहा गया था कि वैश्विक एआई सिस्टम्स के लिए काम करने वाले डेटा एनोटेटर्स में बड़ी संख्या ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर दलित और आदिवासी महिलाओं की है। साथ ही यह भी पूछा गया कि ऐसे वर्कर्स के लिए उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन भारत की कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ इस वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है, खासकर ग्रामीण इलाकों और हाशिए के समुदायों से आने वाली महिलाएं, जिनके लिए ये नौकरियां आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनती हैं। यही वजह है कि एआई इंडस्ट्री में लेबर की चर्चा को जेंडर के सवाल से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अगर एआई इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं की बड़ी संख्या ग्रामीण, दलित और आदिवासी समुदायों से आती है, तो क्या यह सवाल सिर्फ संयोग का रह जाता है या फिर हमें उन पुराने सामाजिक ढांचों की तरफ भी देखने के लिए मजबूर करता है जो तय करते हैं कि समाज में कौन सा काम किसके हिस्से आता है? एआई एक नई तकनीक हो सकती है, लेकिन वह जिस समाज में काम कर रही है उसकी असमानताएं नई नहीं है।
भारतीय समाज में जाति केवल पहचान का प्रश्न नहीं है, ये श्रम के बंटवारे का भी प्रश्न है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा था कि जाति केवल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, बल्कि डिवीजन ऑफ लेबरर्स भी है। यानी समाज में केवल काम नहीं बंटता, बल्कि यह भी तय होता है कि कौन लोग कौन-कौन से काम करेंगे। यहाँ कंटेंट मॉडरेशन और पारंपरिक जाति आधारित पेशों की सीधी तुलना करना सही नहीं होगा। दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन एक सवाल आज भी प्रासंगिक लगता है। समाज जिन कामों को कम देखता है, जिनकी चर्चा कम होती है या जो भावनात्मक रूप से कठिन होते हैं, वे काम आखिर किन लोगों तक पहुंचते हैं और उसका सेंसिटाइज्ड वर्जन किन लोगों तक पहुंच रहा है। सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक पॉलिसी की 2025 की रिपोर्ट का तर्क है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी पुराने असमान शक्ति संबंध नए रूप से दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार जिन इलाकों से कभी खनिज, जंगल और सस्ता श्रम निकाला जाता था, आज उन्हीं इलाकों से वैश्विक एआई इंडस्ट्री के लिए डेटा लेबर लिया जा रहा है। लेकिन यही तथ्य एक और सवाल खड़ा करता है। अगर एआई इंडस्ट्री के सबसे कठिन और सबसे कम चर्चित कामों में हाशिए के समुदायों की महिलाओं की बड़ी मौजूदगी दिखाई देती है, तो हमें यह भी देखना होगा कि तकनीकी अर्थव्यवस्था में अवसर और बोझ किस तरह बंट रहे हैं। लेकिन आखिर रोज रोज इस तरह का कंटेंट देखने का असर किसी इंसान पर क्या पड़ता है? 2023 में शोधकर्ताओं रुथ स्पेंसर द्वारा प्रकाशित अध्ययन द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ कंटेंट मॉडरेशन ऑन कंटेंट मॉडरेटर्स में उन मॉडरेटर्स के अनुभवों का अध्ययन किया गया जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल जैसी सामग्री के संपर्क में आते थे। अध्ययन में कई मॉडरेटर्स ने बताया कि काम खत्म होने के बाद भी वे देखी गई तस्वीरों और वीडियो को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते थे। कुछ लोगों ने नींद से जुड़ी समस्याओं, इंट्रूसिव थॉट्स और दुनिया को पहले से अधिक असुरक्षित नजर से देखने जैसे अनुभव साझा किए। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि इस तरह का काम कर्मचारियों की मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। हाल के शोध यह भी बताते हैं कि समस्या केवल कंटेंट की नहीं है। काम का माहौल, ज्यादा काम करने का दबाव, लगातार परफॉर्मेंस बनाए रखने की अपेक्षा और पर्याप्त सपोर्ट की कमी भी कर्मचारियों के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। 2023 में टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि केन्या में काम करने वाले वर्कर्स को ओपन एआई के लिए ऐसे कंटेंट को रिव्यू और लेबल करने का काम दिया गया था जिसमें हिंसा, सेक्सुअल अब्यूज और दूसरी परेशान करने वाली सामग्री शामिल थी। कई वर्कर्स ने बताया कि इस काम का उनके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा। इस रिपोर्ट ने बड़े पैमाने पर यह सवाल उठाया कि एआई इंडस्ट्री के पीछे काम करने वाले श्रमिक किन परिस्थितियों में काम करते हैं। 2025 तक एआई इंडस्ट्री में निवेश सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां इस दौड़ में सबसे आगे हैं। लेकिन इन सिस्टम्स को तैयार करने के लिए जिस लेबर की जरूरत होती है, उसका बड़ा हिस्सा उन देशों में किया जाता है जहां लेबर अपेक्षाकृत सस्ता है। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे उन्हें ट्रेन करने वाले वर्कर्स की मांग भी बढ़ रही है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शोध बताते हैं कि एआई डेटा लेबलिंग, कंटेंट मॉडरेशन और दूसरे तरह के एआई डेटा वर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत, केन्या, फिलीपींस और वेनेजुएला जैसे देशों में आउटसोर्स किया जाता है। दूसरी तरफ इन टेक्नोलॉजी से जुड़ा ज्यादातर निवेश और मुनाफा दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज के पास जाता है। यहीं पर यह कहानी फिर से मौसमी मुर्मू जैसी महिलाओं तक लौटती है। एआई के बारे में होने वाली चर्चाओं में अक्सर सिलिकॉन वैली, बड़े निवेशकों और नए मॉडल्स की बात होती है, लेकिन इन सिस्टम्स को ट्रेन करने वाली, कंटेंट रिव्यू करने वाली और डेटा तैयार करने वाली महिलाओं के बारे में बहुत कम। दुनिया अक्सर एआई का चेहरा सिलिकॉन वैली में देखती है, लेकिन उसके पीछे का श्रम झारखंड, केन्या, फिलीपींस और ऐसे कई इलाकों में फैला हुआ है। कई बार उन जगहों पर जहां रोजगार के अवसर सीमित हैं और लोगों के पास बेहतर विकल्प की कमी। इस कहानी की शुरुआत मौसमी मुर्मू से हुई थी, लेकिन ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है। यह उन हजारों महिलाओं की कहानी है जो रोजाना ऐसे कंटेंट के साथ काम करती हैं जिसे देखकर ज्यादातर लोग स्क्रीन बंद करते हैं। जब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हिंसक कंटेंट को पहचान लेता है, जब कोई एआई सिस्टम किसी तस्वीर या वीडियो को समझना
सीखती है या जब इंटरनेट हमारे लिए थोड़ा और सुरक्षित महसूस होता है, तो उसके पीछे किसका काम होता है? कई बार किसी ऐसी महिला का जिसने घंटों तक वही चीजें देखी हैं जिनसे हम नजर फेर लेते हैं। अक्सर कहा जाता है कि नई तकनीकें पुराने काम को खत्म कर देती हैं, लेकिन एआई की कहानी कुछ और ही बताती है। दृश्य श्रम खत्म नहीं हुआ है, उसने सिर्फ अपना रूप बदल लिया है। पहले की तरह आज भी कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिन पर पूरी व्यवस्था टिकी हुई है, लेकिन जिनके बारे में बहुत कम बात होती है। एआई की दुनिया में मशीनें दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हें सिखाने वाली, उनके लिए डेटा तैयार करने वाली और इंटरनेट की सबसे कठिन सामग्री के साथ काम करने वाली महिलाएं अक्सर नहीं दिखाई देती। और शायद जब तक हम उन्हें नहीं देखेंगे, तब तक हम एआई की पूरी कहानी को नहीं समझ पाएंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक नारी न्यूज। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.